हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं फुकरा सालवी और आज आप सभी के साथ एक स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है थोड़ा सा और। इस स्टोरी को लिखा है वो अनूप लाल जी ने लिखा है और इसके सुंदर सुंदर जो चित्र बनाए हैं वो अजीत नारायण जी ने बनाए हैं और इसका जो ट्रांसलेट किया है वो अनूप लाल जी ने किया है। इस किताब को प्रकाशित करने का जो कार्य किया है वो प्रथम बुक्स ने किया है। तो इस कहानी में क्या होता है, आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे और इस कहानी का लाभ उठाएंगे। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था टुल्लू और एक का नाम था बुल्लू। उन्होंने मजबूत घर बनाया और उसमें खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जब बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी, दोनों भाई आग जलाकर अपने घर में आराम से बैठ गए। अचानक किसी ने उनको दरवाजा खटखटाया। खट 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 खट। टुल्लू ने खिड़की से झांका और देखा बाहर एक बड़ा काला भेड़िया खड़ा है। आगे क्या होता है देखते हैं। मैं ठंड में मरा जा रहा हूँ, भेड़िए ने कहा। मुझ पर दया करो, मुझ पे दया करो। अगर तुम दरवाजा थोड़ा सा खोल दोगे तो मैं अपनी पूंछ गर्म कर लूंगा। मुझसे डरो मत, मुझसे डरो मत। टुल्लू और बुल्लू को दया आ गई बेचारों को। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और भेड़िए ने अपनी पूंछ अंदर कर ली, जो चित्र में दिखाया गया है। दस मिनट के बाद भेड़िया बोला, मजा आ गया, मजा आ गया। प्यारे खरगोश, दरवाजा थोड़ा सा और खोल देते तो मैं अपनी पिछली टांग भी गरम कर लेता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा देखिए। आगे टुल्लू और बुल्लू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। फिर टुल्लू ने दरवाजे को थोड़ा सा और खुला। बुल्लू ने आग पर एक पानी का पतीला रख दिया। 10 मिनट बाद भेड़िया बोला, तुम लोग कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो। अगर तुम दरवाजा थोड़ा सा और खोल दोगे मैं अपनी अगली टांगे भी सेक लूंगा। डरना मत, डरना नहीं, मैं खरगोशों को हाथ नहीं लगाता हूँ। किसने बोला? भेड़िए ने। आगे क्या होगा देखना। क्या टुल्लू और बुल्लू को भेड़िया खा पाएगा? क्या लगता है आपको? देखते हैं। टुल्लू और बुल्लू ने पानी के पतीले की ओर देखा। पानी गर्म हो रहा था, पानी से धुआं धुआं उड़ रहा था, बहुत गर्म पानी हो रहा था। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा और खोल दिया। अब सिर्फ भेड़िया का मुंह घर से बाहर था। 10 मिनट के बाद भेड़िया बोला, ओहो कितना आराम मिल रहा है, ओहो कितना आराम मिल रहा है। बस मेरी नाक ठंड लग रही है। प्यारे दोस्तों, दरवाजा थोड़ा सा और खोल देते। खोल दो, मैं अपनी नाक भी गर्म कर लूँ। घबराना बिल्कुल नहीं, समझे?
कौन बोला? भेड़िया। देखना आगे क्या होगा। ठीक है, टुल्लू ने कहा, तुम अपनी नाक भी गर्म कर लो। उसने दरवाजा थोड़ा सा और खोला। बिल्लू उबलते पानी का पतीला उठाया और आगे क्या होता है देखना। भेड़िया पूरी तरह से घर में घुस आया, मुड़ा और खरगोश पर लपका। वे तैयार थे। उन्होंने तेज गर्म पानी सीधा भेड़िए पर फेंक दिया। आगे क्या होता है? आई 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 आई, भेड़िया चीखा और बाहर भाग गया। जाते जाते क्या बोला? मैं वापस आऊंगा। जाते जाते चिल्लाया और तुम्हें चीर फाड़ कर कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, आगे देखना क्या वो खा पाएगा। देखते हैं। टुल्लू और बुल्लू अपने घर की छत पर चढ़कर छिप गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया को लेकर आया। किधर आया? घर की ओर। सबने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए, लेकिन घर खाली था क्योंकि खरगोश तो घर के अंदर थे नहीं। वे रहे खरगोश। एक भेड़िए ने बाहर जाकर छत की ओर इशारा किया और बोला, वे रहे खरगोश, चलो सीढ़ी बनाओ। एक और भेड़िए ने कहा, अभी पकड़ते हैं उनको। एक के ऊपर एक खड़े होकर भेड़िए सीढ़ी बनाने लगे। जला हुआ भेड़िया सबसे नीचे था। जैसे ही सीढ़ी छत तक पहुंचने लगी, टुल्लू चिल्लाया, जान बचा लो, गर्म पानी आ रहा है। डर के मारे जले हुए भेड़िए की जान निकल गई। नहीं मत फेंको। वह चीखा और वहां से भाग गया। सीढ़ी टूटी और भेड़िया दम धाम से इधर उधर गिर गए। आगे क्या होता है? लंगड़ाते बड़बड़ाते वे चले गए, लौटकर कभी नहीं आए। टुल्लू और बुल्लू नीचे आए, घर के दरवाजे की मरम्मत की और फिर खुशी खुशी रहने लगे। फिर उनको किसी ने परेशान नहीं किया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।